हमारा जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम अपनी पत्रिका में कटाक्ष या किसी का क्रिटिसिज्म अभी नहीं छापते साथियों, क्योंकि हम अभी समझते हैं कि आंदोलन, बहुजन आंदोलन, दलित आंदोलन अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचा जिसमें उसकी शल्य चिकित्सा की जाए। यह हमारे संपादक मंडल का मानना है कि हम अभी क्रिटिसिज्म करने लगे कि नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगता है अभी वो समय नहीं आया है और हम किसी ब्राह्मणवाद की भी कटाक्ष नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विपक्षी कितना बलशाली है। वो हमारे बीच ना होते हुए भी घुस आता है चुपके से, वो चुपके से घुस जाता। कैसे? हम कहते हैं ये मनुस्मृति ने ये कहा, गीता ने ये कहा, उसके बाद फिर कहते हैं उन्होंने पिघला हुआ शीशा डाल दिया, ब्राह्मण ऐसे हैं, ब्राह्मण वैसे हैं। अरे भाई, वो जैसे हो हम कैसे हैं? ये मंच हमने लगाया 45,000 रुपया इसके लिए, और सॉरी निकल गया मुझे जो ये हमने दिया, वो जो हमने ये पैसा दिया किसके लिए दिया? ये हमने जो मंच सजाया वो किसके लिए सजाया? वो बहुजन समाज के लिए सजाया, वो हमने अपने लिए सजाया। बहुजन समाज के नायक और नायिकाओं और उनके आंदोलन के लिए सजाया। हम उनकी क्यों बात करें भाई? अगर उनको बात करना है तो वो अपनी बात करें, अपने मंच पर हमारी गाली बके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अपने मंच पर उनको क्यों याद करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं। और मैं नहीं समझ रहा, मैं नहीं याद करता। I will never like to remember because I want to create a positive energy within our own movement. हम सकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा हमारे नायकों का क्या अर्जन है, उनका आंदोलन कैसे आया, उनका आंदोलन कैसे बढ़ा, वर्तमान में जो आंदोलन है उसकी सकारात्मक बात कौन करेगा? बहुत क्रिटिसिज्म हमने पढ़ा साथियों, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कम से कम इतना तो अच्छा है कि रामदास अठावले नहीं हो गए, रामविलास पासवान नहीं हो गए। कम से कम इतना तो किया कि एक लाइन खींची हुई है साथियों। आप माने या ना माने, अगर आपके पास सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है तो पहली लाइन की लीडर को खंडित नहीं करते, यह पहला कानून होना चाहिए। आप अपनी सेकंड लाइन लीडरशिप बना लीजिए, आप सेकंड लाइन लीडरशिप पैदा कर लीजिए, उसके बाद पहली लाइन को खारिज कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके पास दूसरी लाइन है नहीं, पहली लाइन को खंडित करने पर लगे। और कुछ जियाले नौजवान अपने अनशन को आंदोलन कह देते हैं, अपने अनशन को आंदोलन। वो अनशन जो हमने रामलीला मैदान में भी देखा था, और उसमें भी कुछ नौजिवाले जवान थे जो उसको अनशन कह रहे थे, उसकी परिणति कहां पर हुई है ये देख लीजिए आप। कोई मिनिस्टर बन गया और कोई गवर्नर बन गया, वो आंदोलन कहां गया किसी को पता नहीं, वो आंदोलन था। मैं रामलीला मैदान पे अन्ना जी के आंदोलन की बात कर रहा हूं, वो आंदोलन था, लोग कह रहे थे साथियों। इसलिए बहुजन समाज को आंदोलन और अनशन में डिफरेंस करना, ये क्या अलग अलग बातें हैं, अनशन और आंदोलन क्या अलग अलग बातें हैं, इसमें डिफरेंस करना आना चाहिए। मुझे लगता है बहुजन आंदोलन को इसीलिए दलित बार बार दस्तक देती रहती है। बार बार हम लोग ये समझाते हैं, हम लोग ने कहा कि कुछ लोग बाहर निकल के कहे नहीं हम तो जो है वो काम करने चाह रहे हैं, सच हम काम करेंगे, हम दिशा दिखाएंगे। हमने कहा जब हम आंदोलन के अंदर में थे तब तो दिशा दिखा नहीं पाए, अब बाहर जाकर के दिशा दिखाए। तो इसलिए छोटी सी कोशिश में केवल और केवल सकारात्मक आंदोलन,
सकारात्मक ऊर्जा और उसके साथ सकारात्मक संस्कृति का सृजन, किसी संस्कृति का विरोध नहीं, एक समानांतर संस्कृति का सृजन, जिससे कि राष्ट्र निर्माण की एक नवीन प्रक्रिया शुरू। फूले क्या कह रहे थे? फूले क्या कह रहे थे? किसान का कोड़ा क्या कह रहा था? सावित्रीबाई फूले जब नाइयों की हड़ताल कराती हैं तो क्यों कराती हैं? उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्धा नगर में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी बनती है साथियों, और हम चुप होते हैं। हमारे अंदर कोई कोलाहल नहीं पैदा होता, हमारे अंदर कोई ऊर्जा नहीं पैदा होती कि बहुजन समाज के आंदोलन ने गौतम बुद्धा नगर बनाया। गौतम बुद्धा नगर में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी के अंदर माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले सभागार बनाया। और कबीर जो है यहां पर बैठे हैं, कुछ वहां के ज्योतिबा गौतम बुद्धा नगर यूनिवर्सिटी के कुछ है बच्चे, वो लोग बताएंगे आपको कि आइकोनोग्राफी कैसे चेंज होती है, किस प्रकार एक संस्कृति के लोग उसी को बदलना चाहते हैं। कहते हैं कि नहीं, इन्हीं में अब समर समाज के लोगों की भी मूर्ति लगेगी। साथियों, अगर वो इतना बेकार था तो मैं उसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी स्मारक बने हैं भारत में आज तक, जितने भी स्मारक बने हैं, जितने पार्क बने हैं, उन पार्कों में और स्मारकों में बहुजन आंदोलन के जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी मूर्ति लगा लो, फिर वहां लगा लेगा। आप किस संस्कृति को जनते रहे ये सोचना पड़ेगा। और अगर बहुजन आंदोलन नहीं सोचेगा और बहुजन आंदोलन अगर चिंतन नहीं करेगा तो मुझे लगता है कि वो केवल 100 लाइक और 150 लाइक और 1000 लाइक पर ही रुकेगा और उसके बाद और कुछ नहीं कर पाएगा। लाइक से आंदोलन नहीं चल रहा। वो जो फेसबुकिया आंदोलन है उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं आपसे केवल इतनी गुजारिश करूंगा कि अब आज से कम आज से एक सकारात्मक सोच के तहत बहुजन आंदोलन क्या विचारधारा लेके चल रहा है, कौन लोग इसके सच्चे विचारक हैं, किन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है और आने वाले समय में कौन लोग इस विचारधारा को जीवित रखेंगे, बस इतनी सी इल्तिजा है आपसे। अगर आप इतनी सी इल्तिजा मान लेते हैं तो मुझे लगता है दलित दस्तक के आंदोलन को आपका साथ जरूर मिलेगा। हमें आपसे आशा है और हमें आपसे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से 5 वर्षों तक आपने दलित दस्तक को प्यार दिया है, विचारधारा के स्तर पर, उसकी जो नवीनता है उसके स्तर पर, मुझे लगता है कि आप अब वेब चैनल को भी उतना ही महत्व देंगे। साथियों, मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूं और उसके बाद बात खत्म करता हूं आजकल, और हर जगह ये कहानी सुनाने लगा हूं क्योंकि सचमुच आग बहुत बड़ी लगी हुई है, बहुत बड़ी आग। और बहुत बड़ी आग में दूर कहीं पेड़ पर एक कौवा और एक चिड़िया बैठे हुए हैं, और कौवा कांव कांव कर रहा है, चिड़िया ची ची कर रही है। कौवा कह रहा है क्या करे, चिड़िया कह रही नहीं, चलो इस आग को बुझाते, चलो आग को बुझाते। कौवा इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी? तो चिड़िया कहती चलो अपनी चोंच में पानी लाते हैं और इस आग को बुझाते हैं। कौवा कांव कांव करके हंसने लगा कि यह आग बहुत बड़ी है, तेरी चोंच कितनी छोटी है, ये आग कहां बुझेगी? दलित दस्तक की बात कर रहा हूं। तो चिड़िया दलित दस्तक बड़ी संजीदगी से, बड़ी सीरियसली कहती है, यह आग चाहे कितनी बड़ी हो, मेरी चोंच चाहे कितनी छोटी हो, यह आग चाहे कितनी बड़ी हो, मेरी चोंच चाहे कितनी छोटी हो, लेकिन जिस दिन इस आग का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग बुझाने वालों में नहीं। साथियों,
छोटी सी चिड़िया, इसने अपनी चोंच में पानी भर लिया है और मैं यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चिड़िया देख रहा हूँ। क्या सब अपनी चोंच में पानी भरेंगे? अगर भरेंगे तो ये आग बुझेगी जरूर। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।